हेलो स्टूडेंट्स, प्लस टू क्लास आज बेटा हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिसिस करो या बीएच करो बोलते हैं इसको। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करो या बीएच करो। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? कमिंग लेट, यानी बी और एच में ग्राफ खींचेंगे तो इनमें से एक लेट रहेगा भाई। ठीक है, बी और एच में ग्राफ खींचेंगे। एच क्या चीज़ है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जो फील्ड हमने अप्लाई किया। और बी क्या चीज़ है? इंड्यूज मैग्नेटिज्म। ठीक है, उस मेटेरियल के अंदर जो इंड्यूज हुआ है या इंड्यूज मैग्नेटाइजिंग फील्ड हमने पढ़ रखा है ये पीछे। तो देखिए मैं इनका ग्राफ आपको समझाता हूँ बना करके। ये कोई आपका क्या है? एच है। एच कौन सा फील्ड होता है? मैग्नेटाइजिंग, जो हमने बाहर से लगा रखे हैं। और ये क्या है भाई? बी कौन सा है? इंड्यूज मैग्नेटिज्म, जो मेटेरियल के अंदर इंड्यूज हुआ। ठीक है, ये यहाँ पे कोई पॉइंट है। देखिए शुरू में हमने क्या लिया? ये कोई मटेरियल लिया है, सोलेनोइड है। क्या है बेटा? ये सोलेनोइड है। ठीक है, सोलेनोइड में करंट ऐसे फ्लो करवा रखे मान लिया हमने, और इसमें कोई मटेरियल रख दिया। ठीक है, ये मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल, यानी हाइड्रोलिसिस प्रॉपर्टी क्या होती है? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। किसकी प्रॉपर्टी होती है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है हाइड्रोलिसिस कर्व। ठीक है, जब इसमें देखिए बेटा आई जीरो है, जब हमने करंट इसमें जीरो करा, ठीक है, करंट जीरो करा तो इसका मतलब क्या हुआ? आई भी जीरो है। आई भी जीरो है तो एच जीरो होगा, यानी बाहर से फील्ड बनाई नहीं, तो मटेरियल में जो फील्ड सेटअप होगा इसके अंदर वो भी क्या होगा? जीरो होगा। देखिए जब करंट जीरो है, सारे यहाँ पे जीरो हैं, यहाँ पे एच भी जीरो है, यहाँ पे बी भी जीरो है। ठीक है, अब हमने करंट को बढ़ाया, करंट को यहाँ से बढ़ाया बेटा, करंट को बढ़ाया तो क्या बढ़ेगा? करंट को बढ़ाया तो बेटा क्या बढ़ेगा? एच बढ़ेगा, यानी फील्ड जो बनेगा ये अपने आसपास वो बढ़ जाएगा। एच बढ़ेगा तो क्या हुआ? बी भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो देखिए इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। यहाँ पर आने के बाद फिर क्या होगा? कांस्टेंट हो गया भैया, जिसको सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। देखिए यहाँ इसको पॉइंट को कुछ भी नाम दे देंगे हमने। क्या दे रखा है? वो दे रखा है इस डायग्राम में, तो वो यहाँ दे लेंगे। ठीक है, यहाँ से लेकर जैसे जैसे हम एच को बढ़ा रहे हैं बी बढ़ रहा है, एच को बढ़ा रहे हैं बी बढ़ रहा है, एच को बढ़ाया बी बढ़ रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट आ गया जहाँ पे आने के बाद एच तो बढ़ा दो लेकिन बी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। इसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं? सैचुरेशन, सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है भाई, अब हमने क्या किया, यानी ये मटेरियल क्या हुआ? मैग्नेटाइज हो गया। जो इसके अंदर रखा था ना, इसके अंदर इंड्यूज मैग्नेटिज्म आ गया भाई। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग हो गई। इसके अंदर बी की वैल्यू अब मैक्सिमम सेटअप हो उसकी। सारे इतने जिसके डायपोल थे वो इस डायरेक्शन में सेटअप हो गए, ऐसे मान लो इसकी। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डोमेन थ्योरी पढ़ाया था ना मैंने, कैसे होता है मैग्नेटिज्म। जितने भी डायपोल हैं वो सारे इस डायरेक्शन में अलाइन हो गए। डायपोल उसके हमने ऐसे बनाए थे, याद हो तो। ठीक है, ये सारे ऐसे डायरेक्शन में अलाइन हो गए अभी। ठीक है, चार मान लिया हमने। ठीक है, अब और कोई इसमें प्रॉपर्टी इसका मैग्नेटाइजिंग जो फील्ड ये बढ़ाने से ये क्या होगा? इंड्यूस मैग्नेटिज्म नहीं बढ़ेगा। अब हमने एच को घटाना शुरू करा भाई। एच को घटाना कैसे शुरू करेंगे? करंट को कम करना शुरू कर दो। एच को घटाएंगे तो बी भी घटने लगा, और बी घटता 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 यहाँ पे आ गया। इस पॉइंट पे जब हमने देखा, इस पॉइंट को नाम ये दे लेंगे हमने, इसको ए मान रखा है यहाँ, तो इसको मैं ए मान लूँ सैचुरेशन वाले पॉइंट को। अगले पॉइंट को फिर क्या मान रखा है हमने? सी मान रखा है। इसको सी मान लूँ फिर मैं, ये सी पॉइंट मान लूँ। ठीक है, देखिए जब हमने इसको घटाया, अब एच को हम घटाते ला रहे हैं भाई, एच को घटाते ला रहे हैं, बी भी घटता रहा है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया जिसके ऊपर क्या हुआ? एच तो जीरो हो गया लेकिन बी जीरो नहीं है। इसको क्या बोलेंगे बेटा? रेंटिटिविटी। क्या बोलेंगे? रेंटिटिविटी। ये वाले क्या बोलेंगे? रेंटिटिविटी। देखिए रेंटिटिविटी, यानी इसके अंदर क्या हुआ? अब हमने एच को तो जीरो कर दिया, बाहर से फील्ड करंट को जीरो कर दिया, लेकिन फिर भी क्या हुआ? इसमें मैग्नेटिक फील्ड रह गया जो इंड्यूस हुआ था। फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी यही होती है, यानी इसके कुछ डायपोल क्या हो? इस डायरेक्शन में रह गया अब भी। ठीक है, इसी डायरेक्शन में है। अब हम कहेंगे क्या करेंगे कि हम क्यों क्यों बी जीरो नहीं होगा, उसको नेगेटिव डायरेक्शन में लाएंगे। नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब पहले बी इधर था, अब क्या करेंगे? इधर करेंगे। यहाँ करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो आप। जैसे ही करंट की डायरेक्शन करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब करंट ऐसे घुमा दो इस सोलेनोइड में। जब करंट हमने रिवर्स किया, यानी मैग्नेटिक जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड को रिवर्स किया, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आता गया बेटा। फिर एच को हमने नेगेटिव में बढ़ाया। ठीक है, यहाँ आते आते इस पॉइंट पे आने के बाद क्या हुआ? इस पॉइंट पे आने के बाद क्या हुआ? बी भी जीरो हो गया और एच जीरो नहीं है, यानी नेगेटिव एच है। अब क्या हुआ? अब इसका डीमैग्नेटाइज हो चुका है। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे मैग्नेटाइज था, यहाँ पे क्या होगा? डीमैग्नेटाइज हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, मटेरियल डीमैग्नेटाइज हो गया। अब सारे क्या हो गए? जितने भी डायपोल थे वो इस डायरेक्शन में सेटअप हो गए यहाँ आके।
चार मान रखे मान लो हमने, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में सेटअप होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे फिर एच को और बढ़ाओ भाई, एच को नेगेटिव में और बढ़ाओ, और बढ़ाएंगे। एक तो बी भी क्या हुआ, बढ़ता गया नेगेटिव में, बी भी नेगेटिव में, पहले वाली डायरेक्शन ये थी, यहाँ वाली डायरेक्शन ये होगी, नेगेटिव में बढ़ता गया। एक पॉइंट ऐसा आ गया जहाँ पे फिर सैचुरेशन हो गई। ठीक है, यहाँ फिर मैग्नेटाइज हो गया, कंप्लीट मैग्नेटाइज हो गया, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे मैग्नेटाइज था इस डायरेक्शन में। अब क्या करेंगे, इसको हम घटाना शुरू करेंगे भाई, एच को घटाएंगे घटाते लाएंगे। यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आ गया, यानी ये ग्राफ कैसे चला था, हम ऐसे आए थे देखिए। ठीक है, यह कंप्लीट मैग्नेटाइज होने के बाद अब इसको डीमैग्नेटाइज करेंगे। एक पॉइंट ये आ गया बेटा, जहाँ पे क्या है, एच तो जीरो हो गया लेकिन बी जीरो नहीं है। अब फिर क्या हुआ, अब डाइपोल इस डायरेक्शन में रह गए दो, ये मान लो इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे किस डायरेक्शन में रह गए थे वो, इस पॉइंट पे किस डायरेक्शन में रह गए थे, इस डायरेक्शन में। इस पॉइंट पे फिर क्या हुआ, कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कंप्लीट डीमैग्नेटाइज नहीं है, पहले ही डाइपोल दो रहेगी मान लो, घटाते लाए एच को दो रहेगी। अब क्या करेंगे कि एच को बढ़ा के देखें हम, ताकि ये इस डायरेक्शन में आ जाए। एच को बढ़ाएंगे तो भी घटता यहाँ पे क्या आ गया, फिर जीरो आ गया, यहाँ डीमैग्नेटाइज हो गया। देखिए यहाँ भी क्या है, डीमैग्नेटाइज है मटेरियल, यहाँ भी क्या है, डीमैग्नेटाइज है, यहाँ मैग्नेटाइज है, यहाँ मैग्नेटाइज है। फिर क्या हुआ, यहाँ पे बी जीरो हो गया, वो एच जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, फिर और बढ़ाएंगे इसको तो फिर मैग्नेटाइज होने लग जाएगा। तो कुछ ये ऐसी कर्व आ जाएगी। ये जो कर्व बनी इसको बोलते हैं आपको बी एच कर्व। कैसे बनी आपको मैंने बता दिया। ठीक है, यानी जहाँ पे जिस पॉइंट पे एच जीरो और बी जीरो नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, रेंटिटिविटी। जो बचा हुआ इसमें जो था ना फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिज्म। ठीक है, और जहाँ पे क्या था, एच जीरो था, सॉरी एच जीरो नहीं है बी जीरो, वहाँ उसको बोलेंगे कोरेसिविटी। एच जीरो और बी जीरो नहीं है, सॉरी एच जीरो नहीं है और बी क्या है, उल्टा बता दिया बेटा। देखिए जिस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर देखें तो हम यहाँ क्या है, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, बी जीरो नहीं है, एच जीरो, क्या बोलेंगे, रेंटिटिविटी। और इस पॉइंट के ऊपर देखें तो बी तो जीरो और जीरो नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, कोरेसिविटी। क्या बोलेंगे, कोरेसिविटी। इस पॉइंट को नाम दे दो सी, के बाद क्या है, डी। ठीक है, जो भी पॉइंट है, ये पॉइंट रेंटिटिविटी होता है, ये पॉइंट होता है कोरेसिविटी। तो हम इसको क्या करेंगे, लेट अस प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच एंड मैग्नेटिक इंडक्शन बी फॉर ए मैग्नेटिक मटेरियल। तो वी नो दैट व्हेन एच इंक्रीज बी ऑल्सो इंक्रीज। सारा ग्राफ में मैंने आपको बता दिया ये। ठीक है, अब तो ये कहानी पढ़नी है बस। एट द पॉइंट ए बी बिकम्स कॉन्स्टेंट बिकॉज एट दिस स्टेज ऑल द एटम्स डाइपोल टेंड टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच। बता दिया मैंने। द इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म बिकम्स कॉन्स्टेंट। इफ एच इज डिक्रीज देन बी ऑल्सो डिक्रीज। वेन एच इज मेड जीरो देन बी जीरो नहीं है। ठीक है, इट इज़ बिकॉज सम मैग्नेटिज्म लेफ्ट इन द मटेरियल विच इज़ नोन एज रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। कुछ मैग्नेटिज्म फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में रह जाते हैं, इसको रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बोलेंगे। और रेंटिटिविटी। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाई ओ सी। डायग्राम में ओ सी से रिप्रेजेंट कर रखे हैं। नाउ एच इज इंक्रीज इन रिवर्स डायरेक्शन। भाई एच को हम रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज करेंगे, क्यों जीरो नहीं होगा, तो बी ऑल्सो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फॉर ए पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ रिवर्स एच, यानी उसके अपोजिट एच, बी जीरो बन जाएगा, इसको बोलेंगे कोरेसिविटी। ठीक है, इट इज़ नोटेड बाई ओ डी। डायग्राम में दिखा दिया है। तो हमने इफ़ वी फर्दर चेंज एच देन ए कर्व ए बी सी डी ई एफ जी एच इज ऑब्टेन एंड दिस कर्व इज नोन एज हाइस्टेसिस कर्व और बी एच कर्व। फ्रॉम द कर्व इट शुड बी नोटेड दैट द लॉस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। देखिए चुंबक तो बनाते हैं और उसको डीमैग्नेटाइज करते हैं, तो क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है। एंड द लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू एरिया ऑफ द बी एच कर्व। इस बी एच कर्व का जितना एरिया होगा ना, उसके बराबर क्या होगी लॉस ऑफ एनर्जी। अगर ये बी एच कर्व का एरिया ज़्यादा होगा तो एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा लॉस होगी, कम होगा तो, यानी बी एच कर्व का जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ बी एच कर्व। कुछ इंपॉर्टेंट ऑफ हाइस्टेसिस कर्व बिफोर यूजिंग ए मैग्नेटिक मटेरियल। इसको यानी मैग्नेटिक मटेरियल को यूज़ करने से पहले हम बी एच कर्व इसकी प्लॉट करके देखते हैं। To know about the value of renditivity and corrosivity, a material having high value of renditivity and low value of corrosivity can be easily magnetized and easily demagnetized। एक ऐसा मटेरियल जिसकी हाई तो रेंडिटिविटी की वैल्यू और हाई लो कोरेसिविटी, उसको आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। सच मटेरियल्स आर यूज टू मेक कोर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर एज वेल एज कोर्स ऑफ वेरियस कॉइल्स। तो ट्रांसफॉर्मर की जो कोर और कॉइल बनने में इसको यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर को आसानी से चुंबक तो बना सकते हैं और आसानी से ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर का डायग्राम देखिए, इसकी क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर की रेंटिटिविटी ज़्यादा है और कोरेसिविटी कम है। ठीक है, और स्टील का देखिए उल्टा है,
रेंटिटिविटी कम और कोरेसिविटी ज़्यादा है। जिस मटेरियल की कोरेसिविटी ज़्यादा होगी, रेंटिटिविटी कम होगी, उसको चुंबक तो बनाना और ख़त्म करना मुश्किल है। ठीक है, तो ये मटेरियल क्या करते हैं, लो वैल्यू ऑफ रेंटिटिविटी, हाई वैल्यू ऑफ कोरेसिविटी, उनको यूज़ करते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने में। बिकॉज वंस इट कैन बी मैग्नेटाइज देन इट कैन नॉट बी डीमैग्नेटाइज इजिली। स्टील है जैसे, ठीक है, स्टील है, स्टील इज़ यूज फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट, इनको परमानेंट मैग्नेट बनाने में यूज़ किया जाता है। यानी वो मटेरियल जिनकी रेंटिटिविटी ज़्यादा है और कोरेसिविटी कम है, उसको तो यूज़ करते हैं आर्मेचर कोयल वगैरह बनाने में। ठीक है, दस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट है सॉफ्ट आयरन पोल्स टू मेक टेम्परेरी मैग्नेट, टेम्परेरी मैग्नेट बनाने में यूज़ करेंगे इसको। ठीक है, और जिस मटेरियल की हाई वैल्यू ऑफ कोरेसिविटी होती है, लो वैल्यू ऑफ रेंटिटिविटी होती है, उसको यूज़ करते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने में। याद रख लो दोनों नहीं। ये आपकी यूनिट नंबर आज 3rd फिनिश है, कंप्लीट हो चुकी है। कल इसके बोर्ड के पेपर करवा देंगे आपको।